संदेश देकर अगले बरस का बप्पा बस यही कामना करते हैं, लाए थे जिस खुशी से आपको उसी खुशी से विसर्जन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। धूमधाम से गणेश उत्सव मनाए जाने के बाद अब बारी है भगवान गणेश को विदाई देने की, यानी कि उनके विसर्जन की। तालाबों, घाटों, नदियों और सागरों में गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है और पूरी श्रद्धा के साथ गणपति बप्पा से अगले वर्ष दोबारा आने की प्रार्थना की जाती है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे गणेश विसर्जन की बिल्कुल सरल और बहुत ही आसान विधि के बारे में, और साथ ही आप जानेंगे कि गणेश विसर्जन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन मुख्य रूप से किया जाता है, लेकिन जिन भक्तों की सामर्थ्य अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश जी की सेवा करने की नहीं है, तो ऐसे में कुछ लोग 1.5 दिन के लिए, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के लिए भी बप्पा को अपने घर पर विराजमान करते हैं और इन्हीं दिनों में उनका विसर्जन कर देते हैं। तो ऐसे में 1.5 दिन या अन्य दिनों का जो भी विसर्जन मुहूर्त है वो कौन कौन सा रहेगा, इस बारे में बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है, गणपति बप्पा का आशीर्वाद पाने के लिए आज कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखकर इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री वेद व्यास जी ने गणेश चतुर्थी से महाभारत की कथा श्री गणेश जी को लगातार 10 दिन तक सुनाई थी, जिसे श्री गणेश जी ने लगातार क्रमशः अक्षरशः लिखा था। 10 दिन के बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान बहुत अधिक हो गया है। तुरंत वेद व्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर डुबकी लगाकर ठंडा किया। इसीलिए गणेश स्थापना करके चतुर्दशी तिथि को उनको शीतल जल से स्नान कराया जाता है, उन्हें शीतल करा जाता है। एक और कथा में वर्णन मिलता है कि श्री गणपति जी के शरीर का तापमान ना बढ़े, इसलिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित सौंधी माटी का लेप किया था। ये लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई, उनके शरीर पर लगी हुई माटी भी झड़ने लगी। तब उन्हें शीतल सरोवर में ले जाकर पानी में उतारा। इस बीच वेद व्यास जी ने 10 दिनों तक श्री गणेश जी को मनपसंद आहार अर्पित किए। तभी से भगवान गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना और विसर्जन किया जाता है और तभी से उन्हें 10 दिनों तक उनका प्रिय भोग भी अर्पित किया जाता है। अब जानते हैं विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में, जो कि अनंत चतुर्दशी का मुहूर्त रहेगा। इस दिन गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह का मुहूर्त है 9:11 से दोपहर 1:47। दोपहर का शुभ मुहूर्त दोपहर 3:19 से 4:41 और शाम का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:51 से रात 9:19। गणेश भगवान जी की प्रतिमा को हमेशा विषम दिनों के लिए ही विराजित करना चाहिए और विषम दिनों पर ही उनका विसर्जन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के अगले दिन यानी 1.5 दिन की स्थापना में अगले दिन विसर्जन किया जाता है। जो भक्त 1.5 दिन पर विसर्जन करते हैं वो गणेश भगवान की पूजा करने के बाद प्रतिमा को मध्याह्न के अगले पहर में विसर्जित कर सकते हैं। ऐसे में आप 8 सितंबर रविवार को दोपहर 1:49 से शाम 6:25 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। तीसरे दिन विसर्जन करने के लिए 9 सितंबर सोमवार को आप सुबह 9:13 से शाम 7:53 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। यदि 5 दिनों के लिए गणपति बप्पा विराजित किए हैं तो 5वें दिन यानी 11 सितंबर बुधवार को आप सुबह 10:44 से शाम 7:52 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। 7वें दिन विसर्जन करने के लिए 13 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 12:15 से रात 9:19 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की मूर्ति घर में लाकर स्थापित की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन इतने दिनों तक गणपति बप्पा की सेवा करना हो सकता है सबके लिए संभव ना हो, तो ऐसे में 1.5 दिन, 3 दिन, 5, 7 और या फिर पूरे 10 दिन के लिए भी आप मूर्ति स्थापित करते हैं, जिसका आप संकल्प भी पहले दिन ही ले लेते हैं। तो जब भी आपको बप्पा की मूर्ति को विदाई देनी हो, उस दिन सबसे पहले उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान आपको गणपति बप्पा को जो भी उनकी प्रिय वस्तुएं हैं उन्हें जरूर अर्पित करना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को इकट्ठा होकर गणपति की पूजा अर्चना करके आरती करनी चाहिए, उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए और भोग लगाना चाहिए। और जितने दिन भी आपने उन्हें अपने घर में स्थापित किया हुआ है उतने दिन पूजा पाठ में, या हो सकता है आपने एक समय फलाहार किया हो या व्रत रखा हो, तो उसके लिए जो भी भूल चूक हुई हो क्षमा जरूर मांगनी चाहिए।
आजकल लोग प्रकृति के प्रति जागरूक होने लगे हैं। ऐसे में इको फ्रेंडली गणपति को अपने घर पर लाते हैं और उनका घर पर ही विसर्जन कर देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि गणेश विसर्जन हमें ये सिखाता है कि मिट्टी से जन्मे शरीर को मिट्टी में ही मिलना है। गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनती है और पूजा करने के बाद वो मिट्टी में ही मिल जाती है। गणेश जी को मूर्त रूप में आने के लिए मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है और मिट्टी प्रकृति की देन है। विसर्जन हमेशा पानी में ही करना चाहिए, जिसके लिए आपको विसर्जन वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गणपति बप्पा की पूजा करनी है। अगर आप जितने दिन तक बप्पा आपके घर में रहे हैं उतने दिन उनका कोई प्रिय भोग लगाना भूल गए हैं, किसी प्रकार नहीं लगा पाए हैं, तो आज भी आप उन्हें उनका प्रिय भोग अर्पित कर सकते हैं। आप धूप दीप जलाकर उनकी विधिवत पूजा करें, आरती करें, भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आपको एक साफ चौकी या पटरा लेना है, जिस पर आपको गंगा जल छिड़ककर पवित्र करना है। उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। थोड़े से अक्षत स्वास्तिक के चिन्ह के ऊपर रखिए। फिर आप उसके ऊपर एक साफ वस्त्र बिछा दीजिए। लाल या पीला वस्त्र आपको बिछाना है। जिस तरह से आप चौकी की स्थापना करते इसमें वस्त्र बिछाते हैं, उसी प्रकार से आपको करना है। ध्यान रखें कि बप्पा की मूर्ति एकदम से नहीं हटाई जाती है। बप्पा की मूर्ति हटाने से पहले आप उन्हें सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं, अबीर गुलाल लगाएं और परिवार के सभी सदस्यों को बप्पा को लगाए गए सिंदूर को भी अपने माथे पर लगाना चाहिए। यदि आपकी कोई खास मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए आप बप्पा के कानों में प्रार्थना कर सकते हैं। बप्पा से कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा याचना आपको जरूर करनी चाहिए। अब आपको बप्पा की मूर्ति को पहले थोड़ा सा हिलाना है और हिलाने के बाद दूसरी बार में ही आपको बप्पा की मूर्ति को श्रद्धा के साथ, पूरे आदर सम्मान के साथ जो चौकी आपने लगाई हुई है उस पर आपको रख देना है। ध्यान रखें कि पूर्व दिशा की ओर मुंह करते हुए ही आपको ये काम करना है। जब आपने चौकी पर अलग से बप्पा की मूर्ति को रख दिया है तो अब बारी है जो भी पूजन सामग्री आपने इतने दिनों तक प्रयोग की है उनके विसर्जन की। गणपति बप्पा की पूजा में कुछ ऐसी सामग्री होती है जिनका विसर्जन जरूर करना चाहिए। कुछ ऐसी सामग्री भी होती है जिनका प्रयोग हम घर में ही कर सकते हैं। अपने घर की तिजोरी में कुछ सामग्री रख सकते हैं, जैसे कि सुपारी आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। उससे पहले आप इन सुपारियों को साफ जल से धो लें और उसके बाद किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में, जहाँ पर भी आप रुपए पैसे रखते हैं, वहाँ आप रख सकते हैं। जो भी फूल, पान, दूर्वा, इलायची आपने भगवान को भोग लगाया था, पुष्प आदि हैं, जो कुछ भी माला वगैरह हैं, आप उनका विसर्जन बप्पा की मूर्ति के साथ ही करें। मूर्ति का विसर्जन आप चाहें अपने घर में ही एक बड़ी सी साफ सुथरी बाल्टी लेकर, कोई भी कंटेनर लेकर, चौड़ा बर्तन लेकर जिसमें पानी भरकर आप उसमें कर सकते हैं। आसपास नदी तालाब की सुविधा है, आपके पास इको फ्रेंडली गणेशा है, तो आप वहाँ पर जाकर भी विसर्जन कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि नदियाँ तालाब दूषित ना हो, प्रकृति को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि कई बार हम विसर्जन की प्रक्रिया में अपने प्रकृति को बचाना भूल जाते हैं, जिसका बहुत भारी दोष भी हमें लगता है। इसलिए कोई गलती ऐसी ना करें। अक्षत वगैरह जो भी हैं उनका विसर्जन कर दिया जाता है। बहुत सारे अक्षत हैं, छत पर चिड़ियों के लिए आप डाल सकते हैं। जो भी दूर्वा आदि है आप उनका विसर्जन पानी में करते हैं, उससे प्रकृति को, पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। पुष्प भी आप पानी में विसर्जित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि करना क्या है। गणपति बप्पा की मूर्ति आपने चौकी पर रखी। अब आपको विसर्जन की तैयारी करने के लिए एक चौड़े बर्तन में पानी भर लेना है। बाल्टी ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो बाल्टी क्योंकि गहरी होती है उसमें मूर्ति का विसर्जन बड़ी आसानी से हो जाता है। अब बाल्टी में आप जल भरें, माँ गंगा का आवाहन करें, उसमें थोड़ा सा दूध आप मिला लें, कच्चा दूध मिला लें। अब बप्पा की मूर्ति को आप श्रद्धा के साथ उठाएं। परिवार का कोई पुरुष सदस्य अगर बप्पा का विसर्जन करे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो महिलाएं भी बाकी स्थितियों में विसर्जन कर सकती हैं। हालांकि चाहे परिवार का सदस्य छोटा हो या बड़ा हो, उन्हें ही विसर्जन करना चाहिए। बप्पा की मूर्ति को डायरेक्ट पानी में नहीं डाला जाता है, ऐसे ही विसर्जन नहीं किया जाता है। उन्हें पहले 3 बार डुबकी लगाई जाती है। एक बार आपने मूर्ति को पानी के अंदर डाला, फिर बाहर निकाला, ऐसा आपको 3 बार करना है और चौथी बार में आपको मूर्ति को पानी के अंदर छोड़ देना है, यानी कि पानी के अंदर डाल देना है। उसके बाद जो भी पुष्प हैं, अगर आप घर पर विसर्जन कर रहे हैं तो जो पुष्प हैं या जो भी अक्षत आदि हैं उनका भी विसर्जन आपको पानी में करना चाहिए। थोड़े से अक्षत तो आप पानी में जरूर डालें, बाकियों को आप छत पर चिड़ियों के लिए डाल सकते हैं। जो पुष्प आदि हैं, पान, दूर्वा आदि हैं, उन्हें आप अपने घर की क्यारियों में, गमलों में भी डाल सकते हैं। और
आपको ध्यान रखना है कि कई बार लोग विसर्जन की जो भी सामग्री है उसे किसी पेड़ आदि के नीचे डाल देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं भी ऐसी जगह पर ना आप विसर्जित करें जहाँ पर इनके अपमानित होने का डर हो। कई बार लोग डाल तो देते हैं पेड़ आदि के नीचे विसर्जन की सामग्री, लेकिन फिर वो पैरों के तले आ जाती हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो उसका दोष लगता है। बेहतर होगा कि आप अपने घर के किसी पौधे में मिट्टी के नीचे इन सामग्रियों को दबा दें और उसके बाद ये खुद ही मिट्टी में मिल जाएंगी, तो इससे आपको दोष भी नहीं लगेगा। जब आप पप्पा को विदाई दे रहे होते हैं तो उनसे अगली बार फिर से जल्दी आने की प्रार्थना करें। पप्पा से प्रार्थना करें कि हे पप्पा, हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, हम सब की हर विघ्नों से रक्षा कीजिएगा। और विसर्जन के बाद भी आपको हाथ जोड़कर पप्पा से प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे पप्पा, यदि विसर्जन में हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। अगर आप गणपति बप्पा का विसर्जन घर से बाहर किसी नदी या तालाब में करने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखें, जब बप्पा का आप विसर्जन कर रहे होते हैं और आप वापस लौट रहे होते हैं तो उनकी पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। हमेशा अपने मुख के सामने की ओर बप्पा का मुंह करके आपको उनका विसर्जन करना चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी बप्पा को पीठ दिखाकर वापस नहीं आना चाहिए। या तो आप मूर्ति के पूरी तरह विसर्जित होने का इंतज़ार करें, नहीं तो आपको कुछ कदम सामने की तरफ मुंह करके ही चलना चाहिए, पीठ पीछे नहीं करनी चाहिए, जो कि बहुत अशुभ माना जाता है। जिस तरह आपने धूमधाम से बप्पा की स्थापना की थी, जिस प्रकार उन्हें आप धूमधाम से अपने घर पर लाए थे, आपने अपने आसपास के लोगों को, अपने सगे संबंधियों को आमंत्रित किया था, कोशिश करें कि विसर्जन के दिन भी उतनी ही धूमधाम से बप्पा को आप विदाई दें। जब गणपति बप्पा की मूर्ति जल में पूरी तरह से घुल जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, तब उस जल को आपको अपने घर में ही किसी गमले में, क्यारी आदि में डाल देना चाहिए, विसर्जित कर देना चाहिए। भूल से भी गणपति बप्पा को अर्पित किया गया जल, चाहे वो विसर्जन वाला जल हो या फिर उन्हें चढ़ाया गया जल हो, कलश हो, उसका विसर्जन कभी भी तुलसी जी के पौधे में ना करें, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा में ना तो तुलसी जी अर्पित की जाती है, ना ही उनकी पूजन सामग्री को तुलसी जी में अर्पित किया जाता है। अगर आपने कलश की भी स्थापना की है तो कलश के ऊपर का नारियल आप हटा लें, उसे प्रसाद रूप में वैसे तो परिवार के सदस्यों में बांटकर खाया जाता है, लेकिन अधिकतर जगह पर नारियल का विसर्जन कर दिया जाता है। तो अपने आसपास के मंदिर में आप इस नारियल को अर्पित कर सकते हैं, गणपति बप्पा के चरणों में रख सकते हैं, या आप नदी तालाब में नारियल का विसर्जन कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि परिवार के सदस्यों में इसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जा सकता है। कलश के अंदर डाली गई जो भी सामग्री है, जैसे कि सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, तो सिक्के को आप अपने घर की तिजोरी में रख लें, सुपारी का और हल्दी की गांठ का भी आप विसर्जन कर दें। विसर्जन आप अपने घर की क्यारी में, गमले में कर सकते हैं, और यदि आप बाहर जाकर नदी तालाब में विसर्जन कर रहे हैं तो सामग्रियों का विसर्जन आप नदी तालाब में कर सकते हैं। जो भी चौकी या पाटा आपने प्रयोग किया हुआ है उसे आप अगली पूजा में फिर से प्रयोग कर सकते हैं। वस्त्र को भी आप धोकर फिर से अगली पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर आपने गणपति बप्पा को स्थापित किया था उस जगह को आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने घर पर विसर्जन कर सकते हैं या नदी तालाब में विसर्जन कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।